हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें लेना है बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है सो 2 लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करना है, ये पुराने वाले ही क्वेश्चन की तरह जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किए थे, पहला क्वेश्चन, वैसे ही ये भी क्वेश्चन होगा। बस आपको क्वेश्चन देखना है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ये ध्यान से देखिएगा। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको क्वेश्चन जो है सो आसान लगने लगेंगे कि किस तरीके से होगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला गया? गुणनखंड प्रमेय है ना। गुणनखंड प्रमेय आपको बताए भी थे पिछले बार, है ना, कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स, देखिए हर जगह जीएक्स दिया हुआ है ना, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, है ना, जीएक्स दिया हुआ है और पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए अगर पहला क्वेश्चन आप लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। पी एक्स दिया हुआ है कितना, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। बाकी आप बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, जहां भी हिंदी मीडियम चलता है तो आप ये क्वेश्चन जो है सो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला, पी एक्स दिया हुआ है आपके पास कितना, 2x³ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, माइनस 1 और जी एक्स। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले पी एक्स लिख लेना है। ठीक है। पी एक्स आपके पास कितना है, 2x³ प्लस एक्स का वर्ग है माइनस 2x है माइनस 1 है। ठीक है। और जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स आपके पास x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो सबसे पहले gx का शून्यक निकालिए। ठीक है। तो gx का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करना होगा, x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं gx का शून्यक का शून्यक का शून्यक कैसे निकालिएगा शून्यक, gx का शून्यक। आपको क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, है ना। x इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये माइनस 1 आ गया, अब इसको क्या है, गुणनखंड प्रमेय में हमको लागू करना है। तो गुणनखंड प्रमेय में देखना है, चेक करना है कि ये आपको होगा या नहीं होगा, है ना, गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। आप देखिए, आप बोलिएगा गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर, है ना, गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर, गुणनखंड, अरे हाँ, गुणनखंड प्रमेय प्रमेय लागू करने पर, लागू करने पर। ठीक है। गुणनखंड प्रमेय क्या है, अब जो है सो जो px दिया हुआ है आपके पास, है ना, px, अगर px दिया हुआ है तो px में क्या करना है, x का मान -1 रखना है। अगर वो 0 आ गया तब तो हम बोल देंगे कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तब हम बोल देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो अब देखिए आपके पास px में क्या करना है, p में कितना रखना है, जो x का मान निकाले, x -1। तो दो x के जगह पे -1 आ जाएगा, इसका घन प्लस फिर -1 का वर्ग फिर -2 इंटू -1, जहां जहां x है वहां आपको 1 रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपको बताए यहाँ पे पावर क्या है, विषम संख्या, यहाँ क्या है, सम संख्या। विषम वाला क्या आ जाएगा, निगेटिव, और एक का कुछ भी पावर आपको पहले ही बताया, -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर विषम संख्या पावर में है 1 का, अगर निगेटिव नंबर तो वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सम संख्या है तो ये 1 बन जाएगा, है ना। ये -2 और माइनस 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 प्लस 2 गुना 1 2 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से -1 जो कट रहा है उसको काट लीजिए, -1 यहाँ से कैंसिल हुआ। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुना -1, तब ये कितना आ जाएगा, -2, -2। और यहाँ से प्लस का कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से 2 और -2 ये भी कैंसिल हुआ, और यहाँ से आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा,
जीरो बन जाएगा, क्योंकि p माइनस एक जीरो आया है ना, इसलिए आप बोलेंगे कि जो है सो px में px का शून्यक है तो गुणनखंड होगा। कैसे लिखेंगे देखिए स्टेटमेंट, अब लिखिएगा, चूंकि 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 p माइनस एक है ना, यहाँ पे p माइनस एक इज इक्वल टू जीरो आया है, जीरो है, इसलिए 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 क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से x प्लस एक पी एक्स का गुणनखंड है ना, इसलिए आप डायरेक्टली, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय तो लागू ही कर लिए, इसलिए गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से प्रमेय से कितना हम रखें, x प्लस एक है ना, या जी एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड एक गुणनखंड है। समझ में आया होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलना है, ये नहीं है कि आपको डरना है, ठीक है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही आपको नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, p ऑफ x दिया हुआ है ना, पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, gx जो दिया हुआ है gx से चलेंगे, gx को पहले जीरो से हम क्या करेंगे, जीरो इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। क्या कीजिएगा, gx का शून्यक पहले निकालिए, gx आपको तो px भी लिखना था, चलिए px लिख देते हैं, पी एक्स वो कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर तीन प्लस तीन एक्स का पावर दो प्लस तीन एक्स प्लस एक, है ना। और जी एक्स आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस दो। तो सबसे पहला काम क्या है, जी एक्स का शून्यक निकालना है ना, जी एक्स का शून्यक निकालना। तो जी एक्स का शून्यक आप निकालिए, का शून्यक, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको जीरो से जीरो के इक्वल कर देंगे शून्य। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर शून्यक निकालना है, शून्य, तो x प्लस दो को आप जीरो के इक्वल कीजिए, दो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का दो बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइनस दो आया, अब इसको किस में डालना है, पी एक्स में डालना है। तो अब यहाँ से पी एक्स में आपको चेक करना है, देखिए पहले भी ऐसे ही किए तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर, है ना, ये लिख देते हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर, है ना, गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर। तो यहाँ से p में कितना आप रखेंगे, माइनस का दो, p में माइनस दो रखिए, जहां जहां अब x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा, माइनस दो, है ना, माइनस दो। तो यहाँ पे देखिए माइनस दो का घात तीन प्लस तीन, फिर माइनस दो का घात दो प्लस तीन माइनस दो प्लस एक, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम्म, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, दो का, अब देखिए ये तो निगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि विषम संख्या है। और दो का घात तीन, दो गुना दो तो कितना आ जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, ठीक है, आठ। अब ये सम संख्या है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो दो का वर्ग कर लीजिए चार, तो यहाँ से प्लस तीन गुना यहाँ पे चार आ जाएगा। ये प्लस और माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का कितना, तीन गुना दो और प्लस एक, ठीक है। तो माइनस आठ यहाँ हो गया, चार तिहाई बारह प्लस का बारह, फिर तीन दूनी छः माइनस का छः प्लस एक। तो निगेटिव वाला सबको जोड़ दीजिए एक साथ, तो पहले पॉजिटिव वाला बारह और एक तेरह और आठ छः चौदह माइनस का चौदह। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, चौदह बड़ा है तो चौदह माइनस तेरह कर लीजिए और साइन निगेटिव का, तो माइनस एक आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि p ऑफ माइनस दो आपको जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए क्या लिखेंगे, लिखिएगा p माइनस दो, p यहाँ पे माइनस दो नॉट इक्वल टू, है ना, इक्वल नहीं है,
जीरो के, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से कितना हम रखे थे, एक्स प्लस दो चेक कर रहे हैं ना जी, एक्स प्लस दो, तो एक्स प्लस दो, यहाँ से एक्स प्लस दो पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है ना, एक गुणनखंड या पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं गुणनखंड नहीं है। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरा पार्ट भी आप तुरंत कर लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पी एक्स लिखना है ना, पी एक्स। देखिए मेनली क्या है, अगर जीरो आ जाएगा रख करके, जैसे यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे आप जब जीरो के इक्वल कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा, अगर 3 रखने पर जीरो आ गया तो गुणनखंड होगा x-3, और अगर नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसका गुणनखंड करना यही है, इससे आसानी से आप इसको सॉल्व, नहीं तो एक और तरीका है, इससे हम इसको भाग देंगे, अगर जो है सो शेषफल जीरो आएगा तो वो भी समझना है, इसी वाले एक्सरसाइज में देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पी एक्स लिख लीजिए, पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू x-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे, है ना, शून्यक निकालेंगे किसका, जी एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स का शून्यक, शून्यक इसको जीरो भी बोलते हैं, जी एक्स का शून्यक। तो x-3 इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। हाँ, x इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड प्रमेय फिर लागू करना है, गुणनखंड प्रमेय से हमको किस में रखना होगा, पी एक्स में रखना होगा, है ना, पी एक्स में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर, तो P में कितना रखना होगा, 3, P3 कहाँ, इसमें, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ठीक है, जहां जहां x है। तो P3, तो यहाँ 3 का घात 3 माइनस 4, 3 का घात 2 प्लस 3 और प्लस 6, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का जो है सो घन, 3 3 होती है 27, 27, और ये 3 का वर्ग है, तो ये -4 गुना 3 तिया 9 प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 27, 9 चौक 36 माइनस 36 और प्लस 6 3 9, जो पॉजिटिव वाला है उसको जोड़ दीजिए, है ना। तो 27 और 9 कितना होता है, 27 3 30 6 36, तो ये 36 माइनस 36, तो ये कितना मिल जाएगा, जीरो। तो P3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। अगर जीरो आ गया तब हम क्या बोल देंगे कि ये गुणनखंड है किसका, पी पी एक्स का, है ना, पी एक्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो यहां से हम बोल सकते, हाँ लिख सकते, कितना हम रखे, P3, है ना, P में 3 रखे, 3 जीरो है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, तो किसको, इसका क्या है, x-3, x-3, x-3 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आप आगे कंपटीशन और भी दीजिएगा तो वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, शॉर्टकट अगर लगाना होगा तो सीधे यहाँ से देखेंगे, अच्छा यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 को हम इसमें डाल देंगे और यहीं पे चेक कर लेंगे कि जीरो आएगा। यहाँ तो स्कूल के अनुसार चलना होता है ना, कि स्कूल में किस तरीके से आपको दिखाना है, नहीं दिखाइएगा, नहीं लिखिएगा स्टेप, तो मार्क्स कट जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।